नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम्येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंता दी महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। अवश्य अवश्य महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग ये वृक्ष क्षेत्र का परम सौभाग्य है, क्योंकि आज गुरुदेव श्री को पाने पर महावीर परमात्मा, सिमंदर परमात्मा, कुनकुन परमात्मा, अमृतचंद्र परमात्मा, जयसेन परमात्मा इत्यादि सभी आचार्य भगवंतों का हृदय, पद्म प्रबल धरिदेव इत्यादि सभी धर्मात्माओं का हृदय हम समझ पा रहे हैं, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। क्योंकि एक इस युग के अंदर में एक ऐसा पुरुष आया जिन्होंने सभी के अंतरंग को झकझोर कर दिया, सभी के अंतरंग को जागृत कर दिया। भगवान आत्मा की बात इतनी ऊर्ध्व की कि जो बात भरत क्षेत्र में चलती ही नहीं थी, उस बात का उजागर करके जहाँ पूरा अंधेरा था वहाँ पे पूरा सुलझा दिया, प्रकाश 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 कर दिया। ऐसे चैतन्य प्रकाश के धनी पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के अंदर में जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। अपना त्रैकालिक महापर्व दक्ष लक्षण कल समाप्त हुआ और अभी 2 दिन अपना ये प्रवाह क्रम चालू रहेगा। इसके अंदर में 193 कलश समयसार कलश टीका, राजमल जी पांडे कृत, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का पहला कलश, शुद्धात्मा कैसा है, भगवान आत्मा कैसा है, परमात्मा तत्व कैसा है, परिपूर्ण भगवान विद्यमान आनंद कंद ज्ञान पुंज शुद्ध तत्व कैसा है, उसकी संपूर्णतया वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला एक कलश, जिसके ऊपर गुरुदेव श्री का अत्यंत सार गंभीर मार्मिक स्वभाव को उजागर करने वाला प्रवचन। इस प्रवचन के अंदर में शुद्धात्म द्रव्य को ज्ञान पुंज कहा, विद्यमान कहा, प्रसिद्ध कहा, हाजरा हजूर कहा, दृष्टि का विषय कहा, शुद्धनय का विषय कहा, टंकोत्कीर्ण एक रूप प्रकट महिमा बताई, त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा कहा, क्षणिक पर्याय के अंदर में वो आता नहीं है, पर का करता नहीं, राग का करता नहीं, बंध मोक्ष का करता नहीं, ऐसा भगवान आत्मा को बताकर स्वानुभव के अंदर में गम्य होने वाला आत्मा, इसकी व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट की। और इसके आगे जाते हुए क्रमबद्ध पर्याय की भी व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट की। ये 320वीं गाथा के प्रवचन में भी गुरुदेव ने कारण पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय दोनों बात यहाँ से चली है, ये बात भी स्पष्ट किया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जो सिद्धांत की वृष्टि हुई है, ये इस युग के अंदर में जगत कल्पना ही नहीं कर सकता। क्योंकि गुरुदेव श्री के परिवर्तन के पहले का समय सोचा जाए और परिवर्तन के पश्चात का समय सोचा जाए तो ऐसा लगता था परिवर्तन के पहले भरत क्षेत्र में अंधेरा ही अंधेरा था, और परिवर्तन के पश्चात चैतन्य 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 के अलावा और कुछ था ही नहीं।
लालचंद भाई ऐसा कहते थे कि भरत क्षेत्र के अंदर में सोनगढ़ कहाँ आया और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वो दृष्टांत देते थे मंडन मिश्र का। वेद के प्रचार विद्वान हुए मंडन मिश्र, वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में जाकर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं मंडन मिश्र का घर कहाँ है। जिस घर के अंदर में, जिस आंगन के अंदर में पोपट वेद का वाक्य बोलता वो मंडन मिश्र का घर। उस तरह से आज कांजी स्वामी और उनका बताया हुआ सोनगढ़ कहाँ है वो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। जिस गांव के अंदर में, जिस नदी चौक पे, जिस तालाब के पास में, जिस शहर के अंदर में भगवान आत्मा की बात होती हो वो सोनगढ़ है। तो आज भगवान आत्मा को जगजोर कर देने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, इसने भगवान आत्मा की महिमा इतनी गाई और सर्वांगी रूप से वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट किया। सर्वथा भिन्न ऐसा दृष्टि का विषय स्पष्ट किया, कथनचित भिन्न भिन्न ऐसा ज्ञान का विषय स्पष्ट किया। अनुभूति कथनचित भिन्न भिन्न में होती है, दृष्टि का विषय सर्वथा भिन्न ही रहता है। અને सारी की सारी समूचे वस्तु व्यवस्था को ज्यों की त्यों, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वभाव है, वैसा बतलाकर इसकी महिमा गाते हुए, स्वानुभव गम्य बताते हुए, स्वानुभव गोचर बताते हुए, स्वानुभव में आना इनका स्वभाव है ऐसा बतलाकर अभी इस जगह पर अपन आकर खड़े हैं कि जहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ अंदर, 9वां पृष्ठ की अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं, 2 लिटी है। ऐसी चीज़ अंदर, ये अपना भगवान आत्मा कैसा है, किसी चीज़ ऐसी चीज़ अंदर, ऐसी चीज़ अंदर अपना भगवान आत्मा है ना, वो अंदर है। कैसा है? गुणस्थान के भेद रहित। देखिए गुरुदेव श्री के एक एक प्रवचन की गरिमा। आप कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ चालू करो, शुद्धात्मा की बात चरम सीमा पे ही शुरू होती है। गुणस्थान के भेद रहित, मैंने प्रमत अप्रमत ऐसे गुणस्थान के भेद रहित, 1 से 14 गुणस्थान के भेद रहित, यानी कि 1 से 14 गुणस्थान के अंदर में भी नहीं आता, भेदों में नहीं आता, एक रूप रहता है। एक रूप टंकोत्कीर्ण, त्रिकाल एक रूप टंकोत्कीर्ण, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, अत्यंत अप्रभावित, ऐसी अपनी वस्तु, ऐसी चीज़ अंदर में पड़ी है प्रभु। तू देख एक बार उसको, एक बार उसकी दृष्टि कर। तू परमात्मा है ना नाथ, तू अभी परमात्मा है। जब देखे तब परमात्मा, जब दृष्टि करे तब परमात्मा, जब लक्ष्य करे तब परमात्मा। और जैसी दृष्टि करे वो तुरंत स्वानुभव में गम्य होती है। तूने आज तक प्रयत्न बहुत किए प्रभु, प्रयत्न कोई कम नहीं किया, और प्रयत्न मुमुक्षु को, आत्मार्थी को होते ही है और होने ही चाहिए। मुमुक्षु कहते हैं उसको जिसका चिंतन, विचार, घोलन, मनन के अंदर में भगवान आत्मा चलता है। लेकिन कहाँ पे रुका, दृष्टि स्वभाव के ऊपर क्यों नहीं गई, इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तूने अप्रमद दशा प्रकट करना चाहा, रागादि भाव का अभाव करना चाहा, वितराग भाव को प्रकट करना चाहा। तो कहते हैं 14 गुणस्थान के भेदों से रहित ये भगवान आत्मा परिणाम के अंदर में न मिथ्यात्व के परिणाम में आता है, न सम्यक्त्व के परिणाम में आता है। और अंतरंग से देखा जाए तो त्रिकाल एक रूप रहता है। देखिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी, असंज्ञी, पर्याप्त अपर्याप्त, भेद रहित, माने सभी भेदों से रहित, 14 गुणस्थान के भेदों से रहित और पंचेंद्रिय के भेदों से रहित, टंकोत्कीर्ण, सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज। हा, टंकोत्कीर्ण, अपरिणामी, परम परमात्मा, परम पारणामिक भाव, वो सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज है प्रभु। टंकोत्कीर्ण सर्वकाल, टंकोत्कीर्ण त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज, ऐसा मेरा परमात्मा है, ऐसा मेरा परमात्मा तत्व है प्रभु। देखिए मेरी वस्तु कैसी है, स्वानुभव गम्य है, स्वानुभव स्वभाव जिसका ऐसी वस्तु है, ऐसी इसकी महिमा है। लेकिन उस अनुभव के अंदर में भी भगवान आत्मा नहीं आता। भगवान आत्मा का ज्ञान आता है,
भगवान आत्मा का जानना आता है, लेकिन भगवान आत्मा नहीं आता। उसलिए कहा त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज। लेकिन उसका मतलब जानना नहीं होता, ऐसा नहीं। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का जानना होता है, ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का अनुभव आता है, उसका सामर्थ्य आता है, लेकिन भगवान आत्मा नहीं आता। श्रद्धा का लक्ष्य प्रतीति के अंदर में एक भगवान आत्मा रहता है, लक्ष्य भगवान आत्मा के ऊपर रहता है और ज्ञान दोनों का होता है। ऐसा स्वानुभवगम्य वस्तु, ऐसा स्वानुभवगम्य स्वभाव, लेकिन फिर भी इस स्वानुभव के अंदर में जो स्वानुभव आत्मा है, उस आत्मा को स्पर्शता नहीं है, उस आत्मा को छूता नहीं है, वो आत्मा को आलिंगन करता नहीं है। ऐसा आत्मा, ऐसा स्वानुभवगम्य आत्मा, ऐसा पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है, लेकिन फिर भी वो छू के कहती है, छूती नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसे लक्ष्य से अनुभव में आता आत्मा है। और फिर भी आत्मा होने के बावजूद भी सर्वकाल, टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज़, सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज़, सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज़ वो मैं हूँ। प्रभु ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चीज़ हूँ। सर्वकाल, त्रिकाल रहता है, त्रिकाल अपरिणामी रहता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि परिणाम द्रव्य में से आते हैं ना प्रभु, परिणाम पर द्रव्य में से नहीं आते, उसलिए कहा जाता है कि परिणाम द्रव्य में से आते हैं। ये प्रमाण के द्रव्य की बात है, लेकिन जहाँ दृष्टि का विषय बताना हो वहाँ तो अपरिणामी में से, निष्क्रिय में से सक्रिय परिणाम कैसे आवे। परिणाम में से आते हैं। परिणाम का षटकारक, परिणाम का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण परिणाम का परिणाम में से होता है। परिणाम का षटकारक से परिणाम परिणमते हैं। परिणाम का कोई उत्पादक नहीं, क्योंकि उत्पाद से होता है, व्यय से होता है। उत्पाद का कारण ध्रुव नहीं, ध्रुव का कारण उत्पाद व्यय नहीं। उत्पाद के अंदर में जो कार्य हुआ उसका कारण आगे के पर्याय व्यय उसका कारण नहीं। व्यवहार से बहुत कुछ बात कही जाती है प्रभु, लेकिन व्यवस्था से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो निरपेक्ष स्वभाव, और पर्याय स्वभाव को देखा जाए तो पर्याय भी निरपेक्ष स्वभाव। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, उसका मतलब पर्याय द्रव्य में चली जाती है, ऐसा नहीं। पर्याय की सत्ता में रहकर लक्ष्य द्रव्य का करती है कि मैं द्रव्य हूँ। ये लक्ष्य का नाम, इस दृष्टि का नाम, इस नज़र का नाम अनुभूति, स्वानुभव गम्य कहने में आता है। जब स्वानुभव की बात करें तो स्वानुभव स्वभाव है, ऐसी इसकी महिमा है। स्वानुभव की बात करें, स्वसंवेदन की बात करें तो स्वसंवेदन मैं हूँ, आनंद मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ। फिर आत्मा के अंदर में त्रिकालीय आत्मा आता कि नहीं आता, तो आत्मा को नहीं छूता। क्यों नहीं छूता? क्योंकि जो त्रिकाल परमात्मा है वो तो सर्वकाल एक रूप चीज़ है। 14 गुणस्थान के भेदों में आते नहीं, उससे रहित है परमात्मा। देखिए, जहाँ प्रमाण जीव की बात करें तो प्रमाण जीव का लक्षण बतावे उपयोग। कि प्रमाण जीव का लक्षण क्या, तो कि जीव का लक्षण उपयोग है। स्वानुभव की बात करें तो स्वसंवेदन लक्षण बताओ। आज पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन में स्वसंवेदन के बारे में काफ़ी चर्चा की। ये स्वसंवेदन स्वानुभव का लक्षण, अनुभूति का लक्षण, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वसंवेदन। और परमात्मा तत्व का अपरिणामी का लक्षण क्या? तो कि परम पारिणामिक भाव लक्षण, पारिणामिक परम भाव लक्षण। परमात्मा तत्व का अपरिणामी भगवान आत्मा का लक्षण क्या? पारिणामिक परम भाव लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग, स्वानुभव का लक्षण स्वसंवेदन, और अपरिणामी का लक्षण अपरिणामी। अपरिणामी का लक्षण परिणाम नहीं हो सकता प्रभु। अपरिणामी का लक्षण जहाँ पे ज्ञान कहा वहाँ प्रमाण आत्मा की चर्चा है, उपयोग कहा वहाँ प्रमाण आत्मा की चर्चा है। दूसरे द्रव्यों से भिन्न कराकर प्रमाण की मर्यादा में लाने के लिए जब बात बताई जाती है तो उपयोग जीव का लक्षण है। फिर जब स्वानुभव की बात करें तो स्वसंवेदन लक्षण है। तो दृष्टि के विषय की बात करें अपरिणामी का लक्षण अपरिणामी, तो क्या है उसका लक्षण?
पारिणामिक परम भाव लक्षण कहा ना, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। तो वैसी वस्तु मैं हूँ जो निज परमात्मा द्रव्य है, जिसका पारिणामिक परम भाव लक्षण है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। तो प्रभु अपरिणामी का लक्षण अपरिणामी में से परिणाम नहीं आते। प्रमाण की बात करनी हो तो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य में से पर्याय आती है, क्योंकि अपनी पर्याय दूसरे पर द्रव्य में से नहीं आती, तो अपने द्रव्य से आती है, दिखाने के लिए ऐसा कहा गया कि द्रव्य में से पर्याय आती है। लेकिन निष्क्रिय वस्तु में से सक्रिय परिणाम नहीं आते। परिणाम सक्रिय उत्पाद व्यय वाले और वस्तु निष्क्रिय। तो निष्क्रिय निष्कंप अकंप वस्तु में से बदलती पलटती पर्याय कैसे आवे प्रभु? लेकिन फिर भी पर्याय भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय पारिणामिक भाव रूप है। वर्तमान जो प्रकट हुई उसी का नाम पर्याय पड़ता है, जो प्रकट हुआ उसी का नाम पर्याय, जिसका उत्पाद व्यय है उसी का नाम पर्याय। वो पर्याय अपनी योग्यता के अनुरूप परिणमती है। वो परिणमती कैसे हो? बोले प्रकट हो फिर स्व तरफ या पर तरफ झुके, उतना पर्याय का आयुष्य ही नहीं होता। पर्याय का आयुष्य एक समय का होता है, उसने अपनी योग्यता के मुताबिक, जीव के अभिप्राय के मुताबिक, मान्यता के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक वो झुकती हुई उत्पन्न होती है, स्व तरफ या पर तरफ। शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास है, ऐसा ज्ञान श्रद्धा है, तो अनुभूति करती उत्पन्न होती है। और पर पदार्थ के अंदर में एकत्व है, एकता है, तो परम एकत्व एकता करती हुई मिथ्यात्व रूप परिणमती हुई उत्पन्न होती है। प्रभु ये परिणाम को पलटना बदलना किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए सुगनी जी साहब कदम कदम पे बात कहते हैं कि प्रभु तू परिणाम को पलटने की बात, बदलने की बात, अनुभव की बात, मिथ्यात्व को टालने की बात, सम्यक्ता को प्रकट करने की बात, विकल्प से निर्विकल्प होने की बात, तो प्रभु रहने दे, देखो ही मत उस तरफ। उसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं, वो सब कुछ है। लेकिन यदि तूने अनादिकाल से पर्याय का लक्ष्य किया हुआ है, तो अब पर्याय का लक्ष्य छोड़ाकर द्रव्य का लक्ष्य करने के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तू द्रव्य स्वभाव को देख। प्रभु द्रव्य स्वभाव को देखेगा, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसी दृष्टि होगी, तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति प्रभु सरलतम सरल कार्य है। अनुभूति के लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सहज साध्य है। राजमल जी साहब ने सहज साध्य की बहुत चर्चा ली। जब स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है तो आत्मा की अनुभूति सहज मात्रा में होती है। ऐसी व्यवस्था है प्रभु। तुझे लक्ष्य करना द्रव्य स्वभाव के ऊपर, लक्ष्य करना द्रव्य के ऊपर, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो, मैं परमात्मा हूँ ऐसा एकत्व हो, मैं परमात्मा हूँ ऐसी नज़र हो, मैं परमात्मा उसमें अहम हो, तो अनुभूति होती ही होती है, जिसको स्वानुभव गम्य स्वभाव कहने में आता है। तभी ये स्वानुभव गम्य स्वभाव प्रकट कैसे होता है, इसका वर्णन करते हैं गुरुदेव से। टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक रूप रहने वाली 10वां पृष्ठ प्रथम लिटी, जिसमें द्वैतपना नहीं। गजब की वस्तु है ना, टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक रूप रहने वाली चीज जिसमें द्वैतपना नहीं, दो पना जिसके अंदर बने, अनेक पना जिसमें नहीं, वो एक पने रहने वाली वस्तु है, उसमें द्वैतपना नहीं। त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल टंकोत्कीर्ण एक रूप। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत परमात्मा है। ऐसे मंगल समाचार है प्रभु कि तू स्वभाव को स्वभाव की दृष्टि से देख, वो कभी भी इसमें द्वैतपना नहीं होता। जिसमें द्वैतपना नहीं, ऐसी चीज की स्वानुभव गोचर महिमा है, जिसमें द्वैतपना नहीं। प्रभु अद्वैत वस्तु, एक रूप वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, त्रिकाल वस्तु, शुद्ध वस्तु, ज्ञानपुंज वस्तु, ज्ञान रस वस्तु, चैतन्य रस वस्तु, आनंद रस वस्तु, एक रूप 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 वस्तु, ऐसा अद्वैत वस्तु है जिसमें द्वैतपना नहीं। ऐसी चीज, ऐसी चीज, किसी चीज अद्वैत वस्तु, एक रूप वस्तु, त्रिकाल टंकोत्कीर्ण वस्तु, सर्वकाल एक रूप वस्तु, ऐसी चीज, ऐसा मैं, ऐसी चीज माने ऐसा मैं, ऐसा मैं परमात्मा, ऐसी वस्तु, इसकी क्या महिमा है? स्वानुभव गोचर महिमा है। वस्तु तो है ऐसी प्रभु, त्रिकाल एक रूप, अद्वैत एक रूप रहने वाली वस्तु, सर्वकाल एक रूप रहने वाली वस्तु,
14 गुणस्थान के भेदों में नहीं आती वस्तु, पंचेंद्रियों के अंदर में नहीं आती वस्तु, ऐसी चीज़, लेकिन उसकी महिमा क्या? स्वानुभगोचर महिमा है। मैंने स्वानुभव में आवे तो इसकी महिमा हुई, ऐसा कहने में आता है। ये स्वानुभव यदि नहीं हो, वस्तु के ऊपर लक्ष्य ही नहीं जाए, अनुभूति में नहीं आवे, तो आत्मा तो है अनादि से, निगोद के जीव को भी है, सभी को, आबाल गोपाल सभी को परमात्मा तो है। लेकिन है उसका फायदा क्या? लक्ष्य करे तो फायदा, लक्ष्य करे, दृष्टि करे और अनुभूति हो तो फायदा। वो होता कैसा है, कैसे होता है? कहते हैं स्वानुभव गम्य स्वभाव है। देखिए अद्भुत बात यह है इसकी कि स्वानुभव, स्व अनुभव, अनुभव गम्य इनका स्वभाव है। आप दृष्टि करो और स्वानुभव में आ जाए, लक्ष्य करो और स्वानुभव में आ जाए, नज़र करो और स्वानुभव में आ जाए, अहम हो और अनुभव में आ जाए, ऐसा इनका स्वभाव है। ये कितनी स्वाभाविक वस्तु है कि जिसको आपको लाना नहीं पड़ता, जिसको आपको प्रकट नहीं करना पड़ता, जो विद्यमान है, जो प्रकट है, प्रकट ही है, ऐसा मैं हूँ, ऐसी जिसको महिमा आई उसको स्वानुभव में आ जाता है। तो स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका, इसका स्वभाव ही ऐसा कि स्वानुभव के अंदर में गम्य हो। ये तो कोई दूसरी चीज़ है, प्रभु अलौकिक चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ है माने अलौकिक चीज़ है। तो परमात्मा 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 बोलता रहे और परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं है। कैसे मिलता है? निर्विकल्प ज्ञान से उसका भान होता है। इसका विधान है कि निर्विकल्प ज्ञान से उसका भान होता है। किससे भान होता है? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? निर्विकल्प ज्ञान से। क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है और ज्ञान भी निर्विकल्प है। ज्ञान को जिनवाणी के अंदर में आचार्य भगवंतों ने सविकल्प कहा। इन सविकल्प इसलिए कहा कि ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान भी होता है, ज्ञान में श्रद्धा का भी ज्ञान होता है। तो श्रद्धा अंधी है, श्रद्धा को नहीं पता मैं श्रद्धा हूँ, चारित्र को नहीं पता मैं चारित्र हूँ, आनंद को नहीं पता मैं आनंद हूँ। लेकिन श्रद्धा का पता ज्ञान में चलता है, आनंद का पता ज्ञान में चलता है, चारित्र का पता ज्ञान में चलता है, दसी शक्ति का पता ज्ञान में चलता है, तो अनंत गुणों का पता ज्ञान में चलता है। तो उस अपेक्षा से ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान भी होता है और अनंत गुणों का ज्ञान भी होता है, उस अपेक्षा से सविकल्प, लेकिन स्वभाव से निर्विकल्प। निर्विकल्प ज्ञान में उसका भान होता है, ये चीज़ है, ये चीज़ ही ऐसी है जिसका निर्विकल्प ज्ञान के अंदर में भान होता है, अनुभूति होती है, पता चलता है, स्वसंवेदन में आता है। ज्ञान और आनंद अविनाभावी वस्तु है। स्वभाव के ऊपर ज्ञान की दृष्टि जाए, ज्ञान में भगवान आत्मा का लक्ष्य हो तो उसी के साथ में आनंद बहने लगता है। ये वस्तु अद्भुत है। देखिए क्या कहती है, ये चीज़ है, निर्विकल्प ज्ञान से यह है ऐसा भान होता है। यह है ऐसा जो कहा ना, यह है परमात्मा, यह है विद्यमान, यह है शुद्ध ज्ञान, यह है विशुद्ध ज्ञान, यह है शुद्ध शुद्ध, ऐसा जो कुछ भी कहा गया इसका भान कहाँ पे होता है? तो कहते हैं ज्ञान पे होता है। निर्विकल्प ज्ञान में इसका भान होता है। तो महिमा किसकी है? निर्विकल्प ज्ञान की। महिमा किसकी? अतीन्द्रिय ज्ञान की। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होने वाली वस्तु, निर्विकल्प ज्ञान से जिसमें भान होता है, ऐसी वस्तु को निर्विकल्पता से ही प्राप्त किया जा सकता, विकल्प से प्राप्त किया नहीं जा सकता। मुमुक्षुओं को, आत्मार्थियों को विकल्प होता है वो एक अलग बात, चिंतन होता है, मनन होता है, गोलन होता है और होना ही चाहिए। ये आत्मार्थी का लक्षण। यदि क्योंकि चिंतन मनन नहीं करेगा तो निर्णय नहीं होगा, और निर्णय नहीं होगा तो स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी तो स्वानुभव नहीं होगा। तो निर्णय तो तभी होता है जब चिंतन मनन गोलन के अंदर में पक्का करें, होना चाहिए, लेकिन जोर विकल्प के ऊपर नहीं होना चाहिए, जोर चिंतन मनन घोलन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सहज में होने वाली व्यवस्था है। अवलंबन त्रिकाली ध्रुव तत्व का हो, दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर हो, वजन भगवान आत्मा के ऊपर हो, लक्ष्य भगवान आत्मा के ऊपर हूँ और मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि और नज़र हो तो निर्विकल्पता ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा का भान हो जाता है। देखिए यही कहते हैं, निर्विकल्प ज्ञान से इसका भान होता है। ये तो कोई दूसरी चीज़ है, निर्विकल्प ज्ञान से उसका भान होता है। यह चीज़ ये निर्विकल्प ज्ञान से यह है ऐसा भान होता है तो है यह,
लेकिन है उसका पता किसको चलता है, कहाँ चलता है? ज्ञान में। कौन से ज्ञान में? इंद्रिय ज्ञान में नहीं, विकल्पात्मक ज्ञान में नहीं, चिंतन मनन घोलन में नहीं, निर्विकल्प ज्ञान में इसका भान होता है। क्या भान होता है? यह है में से मैं हूँ, ऐसा भान कहाँ होता है? कि निर्विकल्प ज्ञान में। ये चीज़ ही कोई दूसरी है प्रभु। अपन जहाँ पे मान रखे हैं वहाँ पे वस्तु नहीं है, जहाँ पे वस्तु है वहाँ पे वस्तु है। और जहाँ पे वस्तु है उसकी दृष्टि करे, उसकी नज़र करे तो वस्तु अनुभूति में आती है। ये वस्तु परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण है तो मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा माने, ऐसा जाने, ऐसा विश्वास करे, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करे तो अनुभूति में आती है। श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, श्रद्धान द्रव्य का और ज्ञान द्रव्य पर्याय का। इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा ना, જ્યારે પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ધ્યાનનું ધ્યેય બને છે ત્યારે પર્યાયથી સહિત દ્રવ્ય જ્ઞાનનું જ્ઞેય બને છે। जब पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ये वस्तु की व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था। श्रद्धान के अंदर में त्रिकाली का लक्ष्य, वो ज्ञान के अंदर में दो का अनुभव, दो का ज्ञान, दो का जानपना। लेकिन फिर भी इस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक आता नहीं, क्योंकि वो एक रूप रहता है, त्रिकाल एक रूप रहता है, सर्वकाल एक रूप रहता है। इसी टंकोत्कीर्ण वस्तु है, 14 गुणस्थान भेद से रहित। प्रमत अवस्था में कौन सी अवस्था बाकी चली गई? 13वां गुणस्थान भी आ गया, 14वां गुणस्थान भी आ गया। उससे रहित है भगवान आत्मा, उससे रहित मैं हूँ। अब जैसा अपना स्वभाव है ऐसा दृष्टि करे तो विकल्प मिटकर निर्विकल्पता होती है, और निर्विकल्पता के अंदर में यह है ऐसा भान होता है। देखिए बात कहते हैं, ये निर्विकल्प ज्ञान से यह ऐसा भान होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं भगवान, दूसरा कोई उपाय, निर्विकल्प ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं भगवान। समझ में आया? ऐसी वस्तु है प्रभु। निर्विकल्प ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। वस्तु निर्विकल्प तो उसको प्राप्त करने की विधि भी निर्विकल्प। अब जब स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है और मैं परमात्मा हूँ, आलम्बन रहित निरालंबन तत्व हूँ, इस अभिप्राय के अंदर में सहज पर्याय द्रव्य का आश्रय ले लेती है। लेकिन आश्रय लेती मन द्रव्य में चली जाती है ऐसा नहीं, द्रव्य पर्याय में आ जाता है ऐसा नहीं। पर्याय में रहती है, लेकिन पर्याय अपना एकता द्रव्य को समर्पित करती है, अपनी परिपूर्णता, अपनी सर्वार्पणता द्रव्य को समर्पित करती है। और क्या कहती है? मैं द्रव्य हूँ। क्योंकि श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप ही 100% होता है। वो जब ये कहती है मैं द्रव्य हूँ तो 100% मानती है कि मैं द्रव्य हूँ। और जब ये कहती है मैं शरीर हूँ तो मानती है 100% मैं शरीर हूँ। जब शरीर हूँ ऐसा मानती है, उसके अंदर में 1% भी कमी नहीं होती, सर्वार्पणता होती है शरीर के अंदर में। और वो मिथ्यात्व कहलाता हो, अलग बात। उसी तरह से सर्वार्पणता स्वभाव के अंदर में हो, ज्ञायक तत्व में हो, तो वो सम्यक्त्व कहलाता है। श्रद्धा का स्वरूप ही सर्वार्पणता, सर्वसमर्पणता। सर्वसमर्पणता माने 1 इंच भी, 1 कण भी, 1 पल भी, एक समय के पर्याय के अंदर में, किसी भाग के अंदर में कहीं पे भी किंचित मात्र किंतु परंतु नहीं होता। ऐसी सर्वसमर्पणता होती है। ऐसा श्रद्धा का स्वरूप जब ये कहती है कि मैं परमात्मा हूँ, और ज्ञान के अंदर में, निर्विकल्प ज्ञान के अंदर में इसका भान होता है कि यह है माने यह मैं हूँ, ऐसा परमात्मा तत्व का ज्ञान निर्विकल्पता के अंदर में ऐसा भान होता है। निर्विकल्प ज्ञान में इसका भान होता है। प्रभु तुझे इस बात को समझना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं स्वभाव के अंदर में जाने का। एक विधान, निर्विकल्प ज्ञान से वस्तु का भान होता है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य। पंचाध्यायी कर्ता ने कहा कि ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य है। ज्ञान के अंदर में भेद रूप परिणमन ही नहीं होता। ज्ञान अभेदपने ही जानता कि मैं परमात्मा। ज्ञान में ज्ञायक जानने में जो आता है वो स्वभाव है ज्ञान का।
अब स्वभाव के अंदर में दोपना नहीं होता। भेद की चर्चा कुछ अलौकिक है, भेद की चर्चा कोई अनेरी है, और अभेद की चर्चा कोई अलौकिक है। हमने वस्तु के स्वभाव को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न नहीं किया। स्वभाव को स्वभाव से देखे और स्वभाव स्वानुभूति में नहीं आवे, ऐसा 3 काल में होता नहीं है प्रभु। गुरुदेव श्री तो कहा करते थे कि अनादि अनंत काल में मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करे और परमात्मा जवाब नहीं दे, ऐसा अनादि अनंत काल में कभी होता ही नहीं। बेंसरी के शब्दों में कुदरत बंधा हुआ है, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। प्रभु ऐसी बात है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान इस बात को समझ ले प्रभु। एक उपाय निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा वस्तु का भान होता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव निर्विकल्प है, निर्विकल्प है और सविकल्प भी है। अनंत गुणों को जानता इस अपेक्षा से सविकल्प, स्वभाव से निर्विकल्प। निर्विकल्प वस्तु निर्विकल्प ज्ञान से प्राप्त होती है, निर्विकल्प ज्ञान से उसका भान होता है। फिर आगे कहते अरे क्या शरीर, क्या कपड़ा, क्या गहना, क्या रंग रोगान। ये शरीर में रंग रोगान किया है, ये तो जड़ है। भगवान सुना, ये तो तेरे में है ही नहीं। भगवान सुन, ये तो तेरे में है ही नहीं। क्या शरीर, कपड़ा, गहना, रंग रोगान। रंग रोग, रंग माने शरीर का गोरा काला रंग, और रोग माने बीमारियां, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, तेरे में है ही नहीं। सुन भगवान, ये तो जड़ है। शरीर जड़, कपड़ा जड़, गहना जड़, शरीर के वर्ण जड़ और शरीर के रोग जड़, ये सब जड़ है। भगवान सुन, ये तो तेरे में है ही नहीं, तूने उसको छुआ ही नहीं। आज तक हजारों जीव, लाखों जीव का देह छुड़ गया, लेकिन एक भी जीव का कोरोना ने भगवान आत्मा को छुआ नहीं। क्योंकि वस्तु की व्यवस्था क्या है, तेरे में तो है ही नहीं, कोरोना तेरे में तो है ही नहीं, तूने उसको तो छुआ ही नहीं और उस चीज ने तुझे छुआ नहीं। तूने उसको छुआ ही नहीं, उसने तुझे छुआ ही नहीं। ऐसी वस्तु की व्यवस्था, और जगत सारा उससे परेशान। कितना परेशान कि कांपने लगता है कि अभी देह छूट जाएगा। तो अरे प्रभु, तेरा में है ही नहीं वो वस्तु, देह ही तेरा नहीं है, तो देह की बीमारी तेरे में कहाँ से आ गई। लेकिन यहाँ तो कहते हैं पर का राग करना, ऐसा करता, और पर का कार्य करे ऐसा स्वभाव उसमें नहीं। पर का राग करे उसका करता, और पर उसका कार्य ऐसा उसमें उसके स्वभाव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सर्वकाल एक रूप है। मैंने बारंबार पंक्ति पंक्ति में, पैराग्राफ में सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप को बताते आए हैं। ये प्रत्येक जीव को एक मंगल संदेश है प्रभु। आप समझो अपने स्वभाव को, अपने महिमा को, अपने स्वभाव की महिमा को। सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप रहता है। एक रूप कहने में क्या आया, अभी उसको आगे बताएंगे। एक रूप कहने में क्या आया उसको बताएंगे। और कैसा है? शुद्ध ज्ञान चेतना। यह शुद्ध ज्ञान चेतना, यह अपना स्वरस आत्मा है। और कैसा है? शुद्ध ज्ञान चेतना, यह शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, वो स्वरस आत्मा है। शुद्ध ज्ञान ये स्वरस है, ये अपना रस है, अपनी वस्तु है, अपना स्वभाव है, ऐसा आत्मा है। शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध आनंद चेतना, शुद्ध ईश्वर चेतना, प्रभु चेतना, प्रभुत्व, शुद्ध जीवत्व चेतना, ऐसी अनंती शक्ति की चेतना, ऐसी अनंती शक्ति का स्वभाव। शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध आनंद चेतना, शुद्ध ईश्वर चेतना, प्रभु चेतना, प्रभुत्व, शुद्ध जीवत्व चेतना, शुद्ध 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 शुद्ध।
ऐसा अपना आत्मा है, ऐसी अनंती शक्ति की चेतना, ऐसी अनंती शक्ति है भगवान आत्मा, अनंत शक्ति की चेतना है। ये जो अनंत शक्ति है ना, वो क्या अनंत अंश भेद है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, प्रभुत्व, विभुत्व, दशी, चिति, ये सब अंश भेद है। ये अनंत गुण है ना, ये अनंत अंश भेद है। ये शुद्ध ज्ञान चेतना विसर अर्थात अनंत भेद से, अनंत अंश भेद से, अनंत अंश भेद है लेकिन कैसा है अनंत अंश भेद? अनंत गुण है, अनंत अंश भेद है लेकिन कैसा है? संपूर्ण है। जैसे द्रव्य संपूर्ण है, ऐसे अनंत गुण अनंत है लेकिन प्रत्येक गुण संपूर्ण है, ऐसा है। भगवान स्वरस से, ज्ञान रस से, आनंद रस से, अनंत शक्ति के शुद्ध रस से परिपूर्ण, ऐसे अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है। भेद है अनंत लेकिन है एक रूप। अनंत भेद है, अनंत अंश भेद है, अनंत गुण है, अनंत गुण ज्ञान का कार्य ज्ञान करता है, दर्शन का कार्य दर्शन, चारित्र का कार्य चारित्र, से अनंत अंश भेद है। लेकिन द्रव्य भी पूर्ण और गुण भी पूर्ण। अनंत भेद है लेकिन भेद नहीं है उसमें। भेद है अनंत लेकिन है एक रूप। भेद है अनंत, अनंत गुण भेद है, अनुभूति में दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अभेद अनुभूति होती है, एक रूप अनुभूति होती है। एक रूप की अनुभूति एक रूप होती है। अनंत गुण एक रूप है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, ये भेद रूप नहीं होती है। अनंत भेद लेकिन एक रूप है, क्योंकि अनुभूति के अंदर में भेद विकल्प नहीं होता। भेद विकल्प नहीं होता माने भेद का विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दृष्टि एक के ऊपर में, एक शुद्धात्मा के ऊपर, एक भगवान आत्मा के ऊपर, एक परमात्मा तत्व के ऊपर दृष्टि है, तो एक रूप अनुभूति होती है, अभेद अनुभूति होती है। भेद है लेकिन भेद दिखते नहीं है। भेद तो है, गुणी के अंदर में गुण तो है, आत्मा के अंदर में अनंत गुण तो है, लेकिन गुण होने पर भी गुण भेद दिखते नहीं है। तो पर्याय तो कहाँ से दिखे? पर्याय तो द्रव्य के अंदर में है ही नहीं, है ही नहीं। जो है वो नहीं दिखते भेद। अनंत गुण होने के बावजूद भी अनंत गुण भेद नहीं दिखते। कल लिंगराण में कहा ना, गुण भेद के विशेष नहीं। और पर्याय की बात क्या की? पर्याय के विशेष नहीं। वहाँ पर्याय भेद नहीं कहा, वहाँ पर्याय के विशेष नहीं। गुण के अंदर में गुण भेद के विशेष नहीं और पर्याय के अंदर में पर्याय के विशेष नहीं। तो ये गुणी के अंदर में गुण भेद नहीं दिखते क्योंकि एक रूप है। ऐसा परमात्मा तत्व, ऐसा परिपूर्ण तत्व, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसी अपनी वस्तु अंदर में विराजमान है, अंदर में विद्यमान है, अंदर में हाजरा हजूर है, प्रकट है प्रभु। देखिए क्या कहते हैं, कैसा भगवान स्वरस से, ज्ञान रस से, अपने रस से, ज्ञान रस से, आनंद रस से, अनंत शक्ति के शुद्ध रस से परिपूर्ण, परिपूर्ण 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 परिपूर्ण, ज्ञान रस से परिपूर्ण, आनंद रस से परिपूर्ण, चैतन्य रस से परिपूर्ण, अनंत शक्ति के शुद्ध रस से परिपूर्ण, ऐसे अनंत अंश भेद से संपूर्ण, अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है। संपूर्ण अनंत अंश भेद है लेकिन संपूर्ण, प्रत्येक अंश संपूर्ण है। कोई भी अंश अधूरा नहीं है, न ज्ञान अधूरा, न दर्शन अधूरा, न चारित्र। अधूरापन जो है वो पर्याय में है, वस्तु के अंदर में नहीं है, गुण के अंदर में नहीं है। द्रव्य भी एक रूप, अनंत गुण भी एक रूप, ऐसी वस्तु है, ऐसा संपूर्ण ऐसा है। देखिए ऐसे अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा। हाँ, भेद है अनंत लेकिन है एक रूप। लेकिन एक रूप है उसका मतलब भेद रूप नहीं है, है अनंत भेद लेकिन अनंत भेद एक रूप है। जैसे शक्कर के अंदर में सफ़ेदाई, मिठास, वजन, सोने के अंदर में पीलास, वजन, चिकास, से अनंत गुण है। पीला सो पीला है, वजन सो वजन है, चिकास सो चिकास है, लेकिन सब सोनामय है। ऐसे अनंत गुण ज्ञायक मय है,
ज्ञानमय ज्ञायक, दर्शनमय ज्ञायक, चारित्रमय ज्ञायक, आनंदमय ज्ञायक, स्वरसमय ज्ञायक, एक रूप भगवान आत्मा है। तो कहते हैं भेद है अनंत, लेकिन है एक रूप, भेद रूप नहीं है। ऐसी अद्भुत वस्तु है प्रभु अपनी, ऐसा परमात्मा तत्व, ऐसा परिपूर्ण तत्व, ऐसा ज्ञायक तत्व, ऐसा शुद्धात्म तत्व, ऐसा अपना तत्व, माने ऐसा मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा विकल्प नहीं करके मैं हूँ में रह जाना, मैं हूँ में समा जाना, मैं हूँ में बैठ जाना, मैं हूँ के अंदर में एकता करते हुए, लीनता करते हुए, परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि में रहते हुए, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि, ऐसा लक्ष्य, ऐसी नज़र स्वभाव के अंदर में होते ही जीव सहजपने साधी अनंत काल परमात्मा तत्व का एकता पूर्वक परमात्मा पने सिद्ध दशा के अंदर में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना।